सतसंगत मुद मंगल मूला। अच्छा, सत्संग से आनंद प्राप्त होता है। सत्संग से क्या प्राप्त होता है? आनंद। अच्छा, आनंद क्या है? सिर्फ प्रसन्नता आनंद नहीं है। थोड़ा यूं समझना सत्संग के प्रभाव को कि सत्संग हमें शम कर देता है। शम का अर्थ है कि शम माने जहां हम दुख आए तो भी बराबर है और सुख आए तो भी बराबर है। जहां दुख सुख में हम बराबर हो जाए कि न दुख का प्रभाव हो रहा है न सुख का प्रभाव हो रहा है, न तो हम मुरझाए हुए हैं और नहीं हम अति उत्साहित हैं कि सुख आ गया तो बहुत नाचने गाने, लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कि वैसा भी नहीं है। बोले कि प्रभाव जीवन में नहीं है। आनंद करो, नाचो गाओ, उसकी कोई मनाही नहीं करते। महात्मा कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, भैया सम हो जाना चाहिए। उसका प्रभाव जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब सुख आता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। जिसके जीवन में अति सुख आने लगे ना, व्यक्ति अहंकारी हो गए। अरे मेरे तो क्या कमी है, मेरे तो सब राजी है भगवान की कृपा, मैं तो भले कहता हो भगवान की कृपा है, लेकिन भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो बोले कि वो जीव, वो व्यक्ति जो सम हो जाए महाराज, इधर भी दुख आ रहा है तो भी जो सम है और सुख आ रहा है तो भी जो सम है, ऐसा जिसका जीवन बन जाए तो कहते हैं सत्संग शम करता है। और शम हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा। आनंद माने कि जो सुख कभी समाप्त ही नहीं हो सकता, जो अनवरत है। ये जो जगत का सुख है, ये सुख तो कुछ दिन का रहता है। किसी को बढ़िया सुंदर साड़ी अच्छी लगी हो तो बाजार जाएगी, जैसे ही साड़ी को देखेगी उसकी प्रसन्नता होगी। वो इतनी बड़ी साड़ी काले में ले, होती कि नहीं होती? नेपाली वालों को नहीं होती? अरे खुश होते हो नहीं होते हो कि नहीं? बाप जी रुपया देना पड़े, खुश क्यों हो? लेकिन एक प्रसन्नता होती है मन में कि अरे भाई कितना सुंदर भेष है, मैं कल बनाऊंगी, कल पहनूंगी। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सबकी बात मन में इच्छा होती। अच्छा, उसको लेके भी आ गए, पहन लिया, 2-4 दिन पहनोगे तो क्या वो पहले जैसी खुशी रहेगी? जिस दिन ला रहे थे, लाने से पहले कितनी खुशी थी, लेकिन उसके बाद में वो खुशी वैसी रहती नहीं। तो ये क्या हुआ? वो खुशी घट गई या वो खुशी चली गई? वो सुख था जो उसे पहनने का, वो लाने का, वो 2-4 दिन में हमारा पूरा हो जाता है। अरे भाई, साल भर पहले जो वस्तु घर में लाए थे, जिस समय लाने वाले थे उस समय कितना सुख था, लेके आए तो अति ही सुख था, लेकिन फिर धीरे 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 उस वस्तु से हमारा मन हट गया, सुख चला गया, पूर्ति हो गई। अब कुछ नया, नई जगह हमारा सुख होने लगा। तो बात कहने की है कि संसार की कितनी ही वस्तुएं हो, धीरे 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 हमारा मन से सुख, मन हट जाता है, सुख हट जाता है कि अरे भाई बहुत हो गया, बहुत पहन लिया, बहुत खा लिया, बहुत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, एक वस्तु से हटा तो हमारा दूसरी जगह लग जाता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन उस वस्तु से हमारा सुख, भाई वो वस्तु सुख देती नहीं है, क्योंकि उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाना है, समाप्त हो जाना है। तो बात कहने की है कि भाई संसार में आनंद क्या है? आनंद वो वस्तु है, जीव को अगर एक बार जो कोई आनंद का स्वाद चख ले तो वो महाराज आनंद कभी समाप्त ही नहीं होता। उसको जितना पाओ वो समाप्त नहीं होता। आनंद की स्थिति ऐसी है, महापुरुषों की स्थिति आनंद में चली जाती है, फिर उस आनंद में उनको जगत में कोई दुख सता नहीं सकता। कल कोई आए थे, मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं कल चर्चा ऐसे चल पड़ी, तो बोले महाराज जीवन में ऐसी ऐसी कई बात लोग कहते हैं, ऐसा तो मन में हो जाता है, स्वभाव थोड़ा क्रोध भी आ जाता है, ये आ जाता है, मन में अच्छा नहीं लगता, लोग सताते हैं,
मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा देखो भैया, अरे जगत को हम इतना मजबूत क्यों होने दें? जगत को हम ऐसा करने क्यों दें? अरे जगत तुम्हें हंसाता तुम हंस जाओ, जगत तुम्हें रुलाता है तुम रो जाओ, इतनी भी क्या जगत की गुलामी करना? बोले अपने आप को इतना बलवान बनाओ, अपने मन की शक्ति को इतना मजबूत बनाओ। अरे भाई कोई प्रशंसा करे तो ऐसा भी नहीं कि हम बड़े पेड़ के झाड़ पे चढ़ जाए। विवेक होना चाहिए व्यक्ति में। कोई व्यक्ति हमें हंसा सके, कोई रुला सके, ऐसी ताकत दूसरों के हाथ में देते ही क्यों? अपने मन पे काबू होना चाहिए। कोई कुछ कहे, कहने दो, हम मस्त है, हम आनंद में हैं। ऐसा जीव का स्वभाव होना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में लोगों की बातों से नाराज हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों से लोगों की बातों से बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। महापुरुष कहते भैया अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ। अरे अपनी चाबी अपने पास रखो, दूसरों को क्यों देते हो? उसने चाबी मरोड़ी, आप सुखी हो गए, उसने चाबी मरोड़ी, आप दुखी हो गए। अरे अपने आप को मजबूत बनाओ। तो आनंद की स्थिति ऐसे हो जाती है, फिर कोई उसे दुखी नहीं कर सकता, कोई उसे सुखी नहीं कर सकता। आज क्या दे रहे हो? आज क्या दे रहे हो प्रसाद में? हाल दे रहे हो? ठीक है, बिल्कुल आया, वीडियो में आएगी, फोटो में आएगी। फोटो ले लो, एक फोटो लो, फोटो ले फेसबुक में लगा दो।